नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन का न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को चुनावी तोहफा दिया है। चुनाव के ठीक पहले आज जब नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि 28 ऐसे एजेंडे हैं जिसको स्वीकृति दी गई है और कई सारे बड़ी घोषणाएं की गई हैं। खासकर नियोजित शिक्षकों को बड़ा लाभ देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। पहले ही 15 अगस्त को जब पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने भाषण दिया था, उस दरमियान ही उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में इसके पर बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ एजेंडे पर मुहर लगे हैं, क्या कुछ बड़ी खबर है मीटिंग की, क्या कुछ बड़ी बातें हैं, ये तमाम जानकारी है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी के पास। इनसे जानते हैं। सर, आज एक बैठक हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है क्योंकि चुनाव से पहले और 28 एजेंडे पर मुहर लगी है। क्या कुछ भीतर खाने की खबर है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा चुनावी तोहफा दिया है। अब चूंकि सरकार चुनाव में जाने वाली है, लिहाजा नियोजित शिक्षकों की जो बड़ी मांग है, उस बड़ी मांग पर आज बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम बैठक बुलाई थी और बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा शर्त लागू करने की मंजूरी दी गई है। उसमें बाकायदा विस्तृत व्याख्या किया गया है कि उन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा, कितना वेतन की वृद्धि होगी, ट्रांसफर को लेकर के क्या होगा, उनके प्रमोशन को लेकर के क्या होगा। तो तमाम मुद्दों पर एक एक करके उस पूरे सेवा शर्त में उल्लेख किया गया है। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि बिहार के किसी कोने में अब नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए अब कोई परेशानी बाध्यता नहीं होगी। विस्तृत जो रिपोर्ट है उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो बताया गया है कि करीब 20% वेतन की बढ़ोतरी होगी, उनका प्रमोशन भी मिलेगा, सीमित परीक्षा के माध्यम से उनको प्रमोशन भी मिलेगा। वो बिहार के किसी भी कोने में उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। और जहाँ तक वेतन वृद्धि की बात है तो वेतन वृद्धि भी करीब 20% के आसपास होगा। तो जो आज 28 एजेंडे पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगाई है, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही है, जो सबसे बड़ी बात यही है कि विगत 10 सालों से जो नियोजित शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, वो उस आंदोलन का असर जो है आज दिखा है और बिहार सरकार ने बड़ी मांग की पूर्ति कर दी है। उन्हें नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन तो मिलेगा ही, ट्रांसफर मिलेगा, 20% का आरक्षण मिलेगा। अगर किसी शिक्षक की मौत होती है तो उसके आश्रितों को नौकरी देने का भी प्रावधान उस सेवा शर्त में किया गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो नियोजित शिक्षकों का जो आक्रोश था, उस आक्रोश के आगे सरकार झुकते हुए यह कदम उठाई है और अब जाकर के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त की मांग पूरी की गई है। हालांकि समान काम समान वेतन की मांग तो नहीं मानी गई है, लेकिन वेतन वृद्धि के बारे में 20% वेतन वृद्धि की बात आज बिहार कैबिनेट ने मांग ली। यहाँ पे एक चीज और देखना काफी दिलचस्प है कि एक तो पहले 3.5 लाख करीब शिक्षक हैं जो आंदोलनरत हैं और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि पिछले कई दिनों से जब वो आंदोलन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी मांग पर उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रही थी। चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने जो ये बड़ा तोहफा दिया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले ये मास्टर स्ट्रोक होगा सीएम नीतीश। देखिए, अगर जिस तरीके से नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, आप याद करिए, न्यूज फॉर नेशन ने कुछ दिन पहले खबर भी चलाई थी कि 2015 में चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त को लेकर के कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट देना था। 11 अगस्त 2015 को यह आदेश जारी हुआ था। 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, यानी कि नीतीश कुमार ने पूरे कार्यकाल में नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त को लेकर के कोई पहल नहीं की। अब जबकि चुनाव होना है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव में जाने वाले हैं, तो अब क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को यह लगता था कि इस बार जो है नियोजित शिक्षक बकसने के मूड में नहीं हैं और लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 5 साल हो गए सेवा शर्त के ऑर्डर के संबंध में जो आदेश निकला था, उस ऑर्डर के 5 साल बीत गए। हर चुनाव से पहले आप यह कहते हैं कि हम नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त लागू करेंगे। एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा था। 15 अगस्त को गांधी मैदान में उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी कि वे जल्द लागू करेंगे। तब यह संभावना बन गई कि इस बार जो है, अब मुख्यमंत्री ने बाकायदा गांधी मैदान से ऐलान कर दिया है, तो अधिक संभावना है कि जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें निर्णय होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी फजीहत से बचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से
लगातार आश्वासन दिया जा रहा था, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा था कि हम अगले साल लागू करेंगे, अगले कैबिनेट मीटिंग में इस पर प्रस्ताव पास होगा। कई महीनों से यह प्रक्रिया जो है चल रहा था कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त आने वाली है। अब जा करके आज बिहार कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो नीतीश कुमार बिहार में अब चूंकि चुनाव में जाने वाले हैं, तो यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको इस रूप में मान सकते हैं कि नियोजित शिक्षक वैसे 3.5 लाख हैं, लेकिन उनके परिवार के मतलब बड़ा वोट बैंक जो है, बड़ा वोट बैंक को साधने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर चुनाव में अब 2-3 महीने का समय है, तो चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जो सबसे बड़ी मांग थी, स्थानांतरण की मांग थी, जो वेतन वृद्धि की बात थी, प्रमोशन की बात थी, अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात थी, तो 4-5 जो महत्वपूर्ण बिंदु थे ना, उस बिंदु को एक झटके में मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को मान लिया है और उसे स्वीकार करके अब जो है सो लागू करने को लेकर के बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बिल्कुल। और अभी एक्चुअली जो आज जो बैठक में 28 एजेंडों पर मुहर लगी है, उसकी पूरी कॉपी आनी बाकी है। प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग भी उस कॉपी का। उसके बाद हम आपको वो पूरी कॉपी दिखाएंगे और ये बताएंगे कि इस बार 28 एजेंडों में कौन कौन से एजेंडे जो है वो शामिल हैं। लेकिन मुख्यतः जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो टीचर्स का ही था, नियोजित शिक्षकों का था। करीब बीते कई सालों से वो इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। समान काम के बदले समान वेतन की मांग थी, कई सारी और भी मांग थी। हालांकि अभी तक समान काम समान वेतन पर फैसला नहीं आया है, लेकिन और जो मांगे थी उसको कहीं हद तक पूरा करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। और साथ ही साथ कई सारे खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर जो है इस कैबिनेट में सामने आने वाली है कि बहुत सारे खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। मतलब हर क्षेत्र को नीतीश कुमार जो है एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं चुनाव से ठीक पहले। और कहीं ना कहीं देखिए सर, जब हम लोग ने भी जब ये कवर किया था जब ये पूरा मामला चल रहा था नियोजित शिक्षकों का, तो ऐसा जो है विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार जो है नियोजित शिक्षकों के साथ सही नहीं कर रही है। और विपक्ष कहीं ना कहीं वो जो 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है उसके वोट बैंक को अपने में करने की कोशिश के चलते में ये भी कहा गया था। लोकसभा चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा उठा था, उस टाइम भी कहा गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम नियोजित शिक्षकों को सब कुछ देंगे, नीतीश सरकार जो है नहीं देगी। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री यह कहते रहे थे कि पुरानी सरकार मतलब लालू राबड़ी की सरकार आपको 1500 रुपये पर बहाल की थी। जब हमारी सरकार बनी तो हमने आपके वेतन को बढ़ा करके 25,000 30,000 तक ले गए हैं। मुख्यमंत्री अपने कई संबोधन में यह कहते रहे हैं कि अगर नियोजित शिक्षकों को कुछ मिलेगा भी तो हम ही देंगे, वरना विपक्ष के जो लोग भी आपके पक्ष में खड़े होकर के आज सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, वो देने वाले नहीं हैं, हम ही देंगे। मतलब उनका कहना था कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आंदोलन मत करिए, अगर सरकार आपको यहाँ तक लाई है तो आगे बढ़ाने का काम भी हमारी ही सरकार करेगी, हम ही करेंगे। उनका कहने का साफ था कि हमने 1500 से आपका वेतन वृद्धि कर करके हमने 30,000 तक ले गए। हाई स्कूल के शिक्षकों को 30,000 से अधिक वेतन आज की तारीख में मिल रहा है, तो हम उस वेतन वृद्धि को हर साल बढ़ाएंगे। आप लोग आंदोलन मत करिए, हाँ आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, राजनीति मत कीजिए, आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। जो लोग आपके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं उन्हीं लोगों ने सिस्टम को, शिक्षा व्यवस्था को खराब किया है, हम तो उस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनका एक स्पष्ट कहना था कि आप लोग झांसे में मत आइए। विरोधी नेताओं, जो विरोधी दल के जो नेता हैं, तमाम दल के जो नेता हैं, वे जिस तरीके से आपके पक्ष में खड़े हैं और आप उनके बहकावे में आकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो यह काम आप हरगिज मत करिए। सरकार हर संभव आपके लिए मदद करेगी। और अब जाकर के 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत जल्द जो है हम बिहार में सेवा शर्त, आप लोगों के लिए सेवा शर्त को हम ला रहे हैं, उसको हम लोग लागू करेंगे। तो ठीक 15 तारीख से आज 18 तारीख है, 3 दिन के बाद बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी दी गई कि अब उन्हें किसी पूरे बिहार में कहीं भी स्थानांतरित उन्हें किया जा सकता है। सेवा शर्त के जो तमाम पॉइंट्स हैं उसकी मंजूरी दी गई है। उसमें वेतन वृद्धि से लेकर के प्रोन्नति और उसके बाद आपको जो उनके परिजन अगर उनकी मृत्यु होती है, अनुकंपा पर नौकरी की बात भी है। तो इस तरह की बात है। आपको बताएं कि इसी सेवा शर्त को लेकर के बिहार के नियोजित शिक्षक इसी साल फरवरी से लेकर के मई जून तक उन लोगों ने हड़ताल किया था। तब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताली शिक्षकों का वेतन बंद किया था, उन्हें बर्खास्त तक करने की कार्रवाई की गई थी। तो उसके बाद कोरोना संकट की वजह से नियोजित शिक्षकों ने हड़ताल तोड़ा। अब जाकर के सरकार जो है उन लोगों के हित में बात की है, उन लोगों के हित में जो सबसे बड़ी मांग है उस बड़ी मांग पर सहमति दी है। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने
बड़ा कार्ड खेला है और इससे बड़ा वोट बैंक जो है वो प्रभावित होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में जो गेंद थी उससे छीन भी लिया है, क्योंकि विपक्ष के पास ये एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को बार बार भुनाने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो नियोजित शिक्षकों के विरोध में खड़े हैं, वो उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी करेंगे हम ही करेंगे, और फाइनली आज उन्होंने ही इस कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला इसमें लिया है। और इसमें और भी कई सारे ऐसे अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बस कुछ और देर का इंतजार है, क्योंकि अभी जस्ट मीटिंग जो है वो खत्म हुई है और ये हमने आपको मीटिंग के अंदर की खबर बताई है कि जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही थी कि इस मीटिंग में क्या कुछ बड़े फैसले हैं जो नीतीश कैबिनेट ले सकती है, और इसमें ये बड़ा फैसला नियोजित शिक्षकों को लेकर लिया गया है। इसके अलावा और आपको क्या लगता है सर कि कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े और एजेंडे हो सकते हैं जो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि चुनावी साल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता को लुभाने की कोशिश होगी सरकार की कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए रहें और कहीं ना कहीं जो वोट है उनके पाले में आए। कौन कौन से ऐसे और भी टॉपिक हो सकते हैं? देखिए अभी चुनाव में करीब 2-2.5 महीने का समय है। अगर चुनाव समय पर होंगे तो सितंबर महीने में, मतलब 15 सितंबर के बाद बिहार में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, चुनाव का ऐलान हो सकता है। तब तक अभी 1 महीने का समय है। इस 1 महीने के समय में मुख्यमंत्री लगातार वे उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, लगातार नई योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तो इस तरह का अभी काम चलेगा। बड़ा जो मास्टर कार्ड उन्होंने मुख्यमंत्री ने खेला है और नियोजित शिक्षकों की जो बड़ी मांग थी उस मांग की पूर्ति कर दी है। अब जो है, अब बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद अब वे एक बार फिर से एक नए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कई उद्घाटन और शिलान्यास का जो कृषि विभाग के तहत जो कार्यक्रम है तो उसको वे कर रहे हैं। तो इस तरह के आयोजन अभी होते रहेंगे। बिहार कैबिनेट में भी अभी कई कैबिनेट की बैठक होनी है। उन आगे वाली जो कैबिनेट होगी उसमें कई जो महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर सहमति मिलेगी और कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास तो होगा ही। बिल्कुल। और अभी देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी कैबिनेट की मीटिंग जस्ट फिनिश हुई है और उसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार जो हैं अन्य कार्यक्रमों में बिजी हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे शिलान्यास और उद्घाटन वाले कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम नीतीश कुमार को आज भाग भी लेना है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जैसे चुनाव की तारीख जो है नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे सीएम नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ती जा रही है। कई सारी योजनाओं का लाभ जो है जनता को देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत सारे पुल का, सड़कों का उद्घाटन जो है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। और आज कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और जो नियोजित शिक्षक का एक बड़ा कुनबा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज था, उसे ठीक करने की कोशिश, उन्हें मनाने की कोशिश और उनको जो है सही तरीके से उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, जिसमें ये जो मोटे तौर पर आपको समझना चाहिए, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, बस वो यही हैं कि जो उनके वेतन थे उसमें अब वृद्धि की जा रही है। वृद्धि जो है करीब 20% से अधिक की वृद्धि उनके वेतन में हो सकती है। साथ ही साथ उनका स्थानांतरण हो सकता है। पहले भी नियोजित शिक्षक जो थे वो यही मांग कर रहे थे कि वो एक जगह अगर हैं तो उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर इजीली मिल जाए। उस पर भी सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर किसी दुर्भाग्यवश किसी भी टीचर की मौत होती है तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी और अलग से जो मुआवजा होता है या फिर अलग से जो फैसिलिटीज सरकार की तरफ से दी जाती है वो भी उन्हें दी जाएगी। हालांकि अभी तक समान काम समान वेतन पर कोई फैसला वैसा नहीं लिया गया है। नियोजित शिक्षकों की ये भी मांग थी कि समान काम के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाए, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है। और कैबिनेट की बैठक में और क्या कुछ बड़ी खबर रही वो भी हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। और हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर दीजिए। नमस्कार।